बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा आज सांताक्रूज थाने में ही रहेंगे। आज उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। नवनीत और रवि राणा सांताक्रूज थाने के लॉकअप में ही आज की रात गुजारने वाले हैं। अभी तक नवनीत राणा और रवि राणा की आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी नहीं आई है। आज दंपति पर खार पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज हो गया है। राणा दंपति ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया कि महाराष्ट्र में मानो भूचाल आ गया। राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा को लेकर मुहिम छेड़ी और सरकार को 3 मई का अल्टीमेटम दिया, लेकिन उससे पहले ही राणा दंपति पर केस दर्ज होने लगे। तो क्या ये महाराष्ट्र में चुनावी ट्रेलर है? क्योंकि जल्दी ही बीएमसी चुनाव भी होने वाले हैं। और राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त सांताक्रूज से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या ताजा अपडेट? अब लगभग ये तय है कि आज की रात राणा दंपति जो हैं वो सांताक्रूज के लॉकअप में ही गुजारने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि आज की रात जो है राणा दंपति सांताक्रूज लॉकअप में ही गुजारेंगे। उसके बाद में जो सांताक्रूज लॉकअप के जेल अधिकारी हैं उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि राणा दंपति जो शाम के समय बाहर बेंच पर बैठे हुए थे लॉकअप के, उन्हें इस वक्त जो है लॉकअप में डाल दिया गया है। वो जेल के लॉकअप के बाहर नहीं लाए जाएंगे। हालांकि पुलिस स्पष्ट तौर पर मना कर रही है, उन्होंने क्लियर कट डिनाई किया है कि आज की रात किसी जेल में राणा दंपति को शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई में पुलिस की कोई स्ट्रेटजी है मीडिया को सिर्फ अवॉइड करने के लिए, या फिर ये सच भी है? क्योंकि हाल के दिनों में कई बार इस तरह की स्थितियां बनी है कि मीडिया को कुछ और बातें कही गई, बाद में कुछ और निकल कर सामने आया। इसी वजह से यहाँ सांताक्रूज लॉकअप के बाहर भारी संख्या में यहाँ पर अभी मीडियाकर्मी मौजूद है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि लॉकअप में डाल दिया गया है। बाहर बैठे हुए थे जो राणा दंपति इस वक्त। राजीव, दो चीजें, एक तो यहाँ जो सांताक्रूज का लॉकअप है, 4 बजे सांताक्रूज का जो लॉकअप है वहां किस तरह के इंतजामात हैं, और दूसरा आरटीपीसीआर जो टेस्ट रिपोर्ट आनी है, इतना वक्त नहीं लगता क्योंकि प्रायोरिटी पे की जाती है जब इस तरह के केसेस हों, तो उसमें इतनी देरी क्यों लग रही? देखिए, जब कोर्ट में पूरा फैसला आया था उसके बाद यहाँ पर सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में जो लॉकअप है वहाँ पर लाया गया। पुलिस पहले से ही अगर इसका इंतज़ाम करके रखती या सुबह सवेरे ही आरटीपीसीआर करवा लेती तो शायद पुलिस के लिए बेहतर होता। लेकिन पुलिस ने जिस तरह की स्ट्रेटजी रखी थी, उस स्ट्रेटजी के तहत जब कोर्ट में उन्हें कस्टडी नहीं मिली, उसके बाद पुलिस यहाँ पर लेकर आई। चूँकि जेसी मिल गई थी तो यहाँ पर शाम लगभग 4 से सवा 4 बजे के आसपास जो है मुंबई महानगर पालिका की मेडिकल की टीम आई। यहाँ पर बारी बारी से राणा दंपति का मेडिकल टेस्ट किया गया, कोविड टेस्ट किया गया, आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ। और 4 बजे अगर टेस्ट हुआ है तो हम 6-7 बजे तक अमूमन रिपोर्ट आएगी, इस तरह की एक संभावना थी। लेकिन सवाल यह है कि जब जेल अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना था कि किसी भी कैदी को जेल के अंदर भेजने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। वो किसी भी समय कोर्ट का आदेश लेकर आए, पुलिस अधिकारी जेल के अंदर ले जाया जा सकता है। ठीक है राजीव, जरा दो जवाब दीजिए। एक तो ये कि यहाँ जो लॉकअप है सांताक्रूज का, जरूर निश्चित है, ये जो लॉकअप है सांताक्रूज का, यहाँ किस तरह के इंतजाम है? और दूसरा, जैसा कि आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि आर्थर रोड जेल में उन्हें नहीं रखा जा सकता। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, अभी भी जैसा कि बता रहे हैं राजीव सिंह हमारे संवाददाता कि अभी भी इस वक्त सांताक्रूज लॉकअप में ही हैं दोनों पति पत्नी रवि राणा और नवनीत राणा, और अभी आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है और आज की रात यहां ही रहेंगे, यानी इस लॉकअप में रहेंगे। आज उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। नवनीत और रवि राणा सांताक्रूज थाने के लॉकअप में ही हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यहीं आज रात गुजारने वाले हैं। अभी तक नवनीत राणा और रवि राणा की आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी नहीं आई है। और आज नवनीत राणा और रवि राणा पर खार पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज हो गया। राणा दंपति ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान क्या किया कि वहां हंगामा मच गया। राजीव हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। राजीव, मेरे 2 सवाल थे। एक तो ये जो लॉकअप है यहां किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि दोनों अगर यहां रुकते हैं, और दूसरा आर्थर रोड जेल में दिक्कत क्या थी कि उन्हें वहां नहीं रखा जा सकता, इस तरह की भी खबरें आ रही थी। बिल्कुल, देखिए, दोनों बात का मैं एक एक करके जवाब देता हूं। यहाँ पर जिस लॉकअप में रखा गया, यहाँ पर महिला लॉकअप अलग है और पुरुष लॉकअप
अलग है और ग्राउंड प्लस 2 मंजिला ये मकान है। एक बड़ा सा लॉकअप है, वेस्टर्न रीजन में ये सबसे बड़ा लॉकअप है। आमतौर पर भी यहाँ पर जुहू, डीएन नगर, अंबोली, ओशवीरा पुलिस स्टेशन के भी जो आरोपी होते हैं उन्हें यहाँ पर सांता क्रूज लॉकअप में लाकर रखा जाता है, या फिर अंधेरी ईस्ट में एक लॉकअप है वहाँ पर रखा जाता है। व्यवस्था जो आम कैदियों के लिए होती है उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर भी लॉकअप में कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है। चूंकि अब सांसद हैं, विधायक हैं, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कोर्ट में अगर कोई अर्जी दी होगी, कोर्ट ने कुछ मंजूरी किया होगा, तो हो सकता है कि उन्हें कुछ सुख सुविधा जरूर मिले। रही बात आर्थर रोड जेल की, जो आपने बात पूछी, आर्थर रोड जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं नितिन वायचल, उनसे मेरी बात हुई थी शाम को, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से कोई इस तरह की जानकारी नहीं आई कि हमारे पास कोई कैदी यानी कि नवनीत राणा और रवि राणा को लेकर कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं आई कि उन्हें यहाँ पर लाया जाना है। एक बात, दूसरी बात यह है कि आर्थर रोड जेल में इस वक्त ओवर क्राउडेड है, कैदियों से पूरी जेल भरी हुई है, जगह नहीं है, इसलिए 14 दिन तक किसी भी कैदी को आर्थर रोड जेल में लिया नहीं जा रहा है। इसमें से 7 दिन बीत चुके हैं। हाँ। अभी अगले 7 दिनों तक किसी कैदी को लिया नहीं जाएगा। तो एक संभावना है कि अगर कोर्ट ने स्पेसिफिक आर्थर रोड जेल का जिक्र किया होगा तो सिर्फ आर्थर रोड जेल से ट्रांसफर कॉपी लेनी पड़ेगी, जिसे ठीक है। चलिए राजीव, आप नजर बनाए रखें, जैसे कोई अपडेट आपके पास आएगा हम फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।